उसका जो लीडर होता है, बिजनेस लीडर होता है, वो अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड हुआ तो गई भैंस पानी में। Hey lovely audience, this is your host Akash Ukani and thank you for choosing this particular topic to watch. જો તમે આ પોડકાસ્ટ ક્લિપ માટેનો ફૂલ એપિસોડ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ સ્કિલ જોગીને સબસ્ક્રાઇબ કરીને તમારી લાઈફ એન્ડ તમારા બિઝનેસમાં વેલ્યુ એડ કરી શકો છો. આવી અવનવી પોડકાસ્ટ ક્લિપ એવરી મંડે, વેનસડે એન્ડ ફ્રાઈડે જોવા માટે જો તમે કદાચ આ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્કિલ જોગી ક્લિપ પર નવા છો તો પ્લીઝ અમને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકન પ્રેસ કરો. અને જો તમે ઓલરેડી આ બેલ આઇકન પ્રેસ કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરી દીધું છે then enjoy the video. और गलत नहीं है, देखो पैसा कमाना बाय डिफॉल्ट है, बिजनेस कर रहे हो कमाओ, उसमें कोई गलती नहीं है. बट जो फोकस जो है वो जो है ना, पैसा मैं बोलता हूँ कि पैसा बाय प्रोडक्ट है, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है. आपका ध्यान जो है वो लोगों को सर्व करने में चला गया तो पैसा बाय प्रोडक्ट है. अब देखो टाटा इतना बड़ा ग्रुप है, कैसे पूरा फोकस है, इट्स अबाउट सर्विंग पीपल. अब इतने हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ. साउथ वेस्ट एयरलाइन देखो, जापोस देखो, अमेजोन देखो. अभी यहाँ आके राज कर रहे हैं अमेजोन. क्यों राज कर रहे हैं? बिकॉज दे आर सर्विंग पीपल, देयर फोकस इज टू सर्व पीपल. हाउ? अब देखो जोमेटो रातों रात इतनी बड़ी कंपनी बन गई. क्यों? कैसे? जूडियो बड़ी कंपनी बन गई. कैसे? बिकॉज द फोकस इज पीपल, ह्यूमन, राइट. जहां ह्यूमन पे फोकस होगा ना, वो ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट यानी बाय प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा ही. आज नहीं तो कल वो ह्यूमन उनकी टीम में भी तो हो सकते हैं. हाँ, यानी पूरे सभी जगह देखो तो ह्यूमंस ही है. हाँ, सिर्फ कस्टमर में नहीं, अपनी टीम में भी हो सकते हैं. क्योंकि अभी जैसे आपने टाटा का नाम लिया, तो टाटा का या फिर गूगल का, अमेजोन का, आप किसी पे भी किसी के भी हेडक्वार्टर में चला जाओ, वहां पर वो आपको कल्चर मिलता है ना. क्योंकि वहां पर कम सैलरी होने के बावजूद भी वहां पर लोग जॉब करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे इस कंपनी में ही काम करना है. वो जुड़े रहते हैं. और हम आए दिन यही सुनते हैं कि मेरी टीम मेरे साथ रहती नहीं है, मेरी टीम को मेरे पास से सीख के चले जाते. प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है. तो वो डिफरेंशिएट क्यों आता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो समझना है. देखो, डिफरेंशिएशन इसीलिए आता है कि ध्यान की तरह, जैसे प्रॉफिट में मेरा ध्यान है तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पे 50,000 सैलरी मांग रहा है बंदा, तो मैं 45,000 में रखूंगा. हाँ, कि 5,000 बच रहा है, प्रॉफिट, राइट. कॉस्ट कटिंग. अब देखो, ले ऑफ करते हैं, जैसे ही काम कम हो तो ले ऑफ कर देते हैं. हाँ. क्यों करते हैं? क्योंकि ध्यान किधर है? प्रॉफिट पे, राइट. तो वो जो फोकस जो प्रॉफिट पे रहा, तो इसमें क्या होता है, जब भी प्रॉफिट पे ध्यान रहता है तो हम कॉस्ट कटिंग और रेवेन्यू हायर करने का काम करते हैं. तो हम दोनों का शोषण कर रहे हैं. किसका? पहला एम्प्लॉय का, डेफिनेट, राइट. कम सैलरी देके, कैसे कम, यानी ज्यादा से ज्यादा काम करवा लूं, कम से कम देके. ये फिलोसॉफी रहती है, ये सोच रहती है, तभी होगा प्रॉफिट. दूसरा, क्लाइंट, कम से कम सर्विस देके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है. हाँ. अब सोचो तो वो बेवकूफ तो है नहीं सामने वाला, राइट. कितने लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कितने को चूना लगाओगे, राइट. पता चल जाता है, मार्केट में फैलने में टाइम नहीं लगता. थोड़े टाइम में ही पता चल जाता है कि ये लोग कैसे हैं. और जो अच्छे हैं ना, उसको भी पता चल जाता है कि ये अच्छे हैं. लोग बोलना शुरू कर देते हैं और वो माउथ मार्केटिंग के जरिए पता चल ही जाता है. तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं 3 चीजें बोलूंगा. ये जो किसी भी एंटरप्रेन्योर ने कर लिया ना, उसके बिजनेस को कोई भी टच नहीं कर सकता. क्या है वो चीज? वो वर्ल्ड लेवल बिजनेस पहुंच सकता है, नो मैटर व्हाट. यानी स्टार्टअप भी किया हो, उसने भी किया, तो भी वो नेशनल और वर्ल्ड लेवल जाएगा और बहुत बढ़िया पैसा कमाएगा. दूसरा, मिड लेवल की है, उसको भी बड़ा बनना है, और बड़ी कंपनी है, उसको मल्टीनेशनल बनना है. तो ये 3 रूल जो है हमने हमारे रिसर्च से ढूंढे हैं. पहला चीज है, उसको ध्यान रहना है कि जो उसके साथ जो ह्यूमन यानी क्लाइंट जुड़े हैं, उसको वहां तक लेके जाना है कि वो क्लाइंट उसके साथ जुड़ के हैप्पी फील करे, खुशहाली फील करे कि हम लकी थे कि उनके साथ जुड़े. दूसरा, प्राउड फील करे. ये जो क्लाइंट को फील करवा दिया ना, तो कभी क्लाइंट जाएगा नहीं और 10 लोगों को और भी बताएगा. तो पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए कि क्लाइंट प्राउड और हैप्पी फील करे. दूसरा, सेम विद द टीम. क्लाइंट को सर्व कौन करता है?
लोग लोग। नेचुरली, हाँ। राइट। या तो कुछ चीजें सर्व करती है जो लोग बनाते हैं, हाँ, राइट। तो क्योंकि बनाते सब तो लोग कुछ ही है, लोग ही बनाते हैं, सेंटर में तो वही है। सेंटर में वही। तो अब वो ही खुश नहीं है, हम्म। रेस्टोरेंट है बट वो खुश नहीं है, वो प्राउड नहीं है, तो कैसे वो फीलिंग ट्रांसफर होगी बताओ? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। राइट। तो जो टीम जुड़ी हुई है आपके साथ, वो जो है वो हैप्पी फील करे और प्राउड फील करे कि यार हाँ। मैं स्किल जोगी में काम कर रहा हूँ, मुझे प्राउड फील हो रहा है, ये कर ले, तो उसको काम दिखाना नहीं पड़ेगा, वो ढूंढ ढूंढ लेगा लेगा। और अल्टीमेट करेगा, वो दिल से काम करेगा, हम्म। राइट। और तीसरे ऐसे लोग हैं जो इन भी नहीं है और आउट भी नहीं है, जैसे एक्सटर्नल लोग, हम्म। जैसे आउटसोर्स किया हुआ थोड़ा काम रहता है, हाँ, वेंडर्स रहते वेंडर्स हैं, रहते हैं। राइट। वो भी आपके साथ जुड़ के खुशी फील करे और प्राउड फील करे। ये तीन चीज सिर्फ कर ली ना किसी भी एंटरप्रेन्योर ने, मैं कहता हूँ उसको कोई रोक ही नहीं सकता। डेफिनेटली। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको रोक पाए।